मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का विभिन्न लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी क्रम में कर्क लग्न कर्क राशि पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे जब ये कुंभ राशि में गोचरी संचरण आरंभ करेंगे। लगभग 13 महीने तक अपनी नीच राशि में गोचरी संचरण कर रहे थे। अब उससे मुक्त होकर के ये कुंभ राशि में गोचरी संचरण आरंभ करने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2021 को। ग्रहों की 3 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अपनी राशि में, अपनी नीच राशि में और अपनी उच्च राशि में और मित्र राशि में। नीच राशि में थे 13 महीने तक। नीच राशि का अर्थ यह हुआ कि अपने पूर्ण फल को दे पाने में पूर्णता असमर्थ थे। साथ में शनि देव के साथ थे, शनि के राशि में शनि के साथ में थे और राहु से दृष्ट थे। तो बृहस्पति पूर्ण रूप से दबे हुए थे, नकारात्मकता की तरफ थे। इसलिए ही देखे होंगे आप समाज में तरह तरह की नेगेटिविटी आ रही थी। साधु संतों की हत्या, मंदिर पर आक्षेप, सांप्रदायिकता की स्थिति, आंदोलन की स्थिति, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। अब ये शनिदेव की पहली राशि से निकल करके शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में गोचरी संचरण आरंभ कर रहे हैं। यद्यपि शनि की राशि में है, मित्र तो है नहीं, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन नीचत्व से तो अच्छा हो जाएंगे। जो नीचता थी, नीच राशि में थे, उससे तो बहुत अच्छी परिणाम देने लगेंगे। शुभताओं में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी तरफ राहु की दृष्टि से बाहर जा रहे हैं, यह भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको जानना बेहद जरूरी है। लगभग 13 महीने ये एक राशि में गोचरी संचरण करते हैं। तो 19 जून तक, यानी 5 अप्रैल से लेकर के 19 जून तक ये मार्गी गति से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वहीं से वक्री हो जाएंगे। वक्री कुंभ राशि में कब तक रहेंगे? 14 सितंबर 2021 तक। उसके बाद ये वक्री गति से ही मकर राशि में फिर नीच के हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। कब तक के लिए? तो 21 नवंबर के लिए। 14 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर तक नीच राशि में रहेंगे, फिर ये मार्गी होते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह कुंभ राशि में लगभग 13 महीने की यात्रा ये पूर्ण करेंगे। तो इन 13 महीनों में क्या कुछ देंगे कर्क राशि वालों के लिए, क्या कुछ करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। वैसे भी कर्क लग्न में ये खस्टेश होते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। भाग्येश होने के कारण शुभ फलदायक हो जाते हैं। लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए और अच्छी बात हो जाती है। कर्क राशि में, कर्क लग्न में ये शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। अब यहां भाग्येश होकर के, खस्टेश होकर के अष्टम में गोचर कर रहेंगे, अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में तो बहुत अच्छा होता नहीं है, लेकिन खस्टेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। रोग ऋण शत्रुओं का शमन होगा, प्रतियोगिता में विजय होगा, पुरानी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां बैठेंगे वहां क्षति करते हैं, यानी उस भाव के फल को ये ठीक कर देंगे। यानी स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, उम्र में वृद्धि करेंगे, पुरानी बीमारी है उसको जड़ से समाप्त करेंगे। पुराना कोई मुकदमा है उसमें बरी हो सकते हैं आप, पुराना कोई विवाद है उससे समझौता हो सकता है, उसका निराकरण हो सकता है। आप अपने वाणी बल के आधार पर उससे मुक्ति पा सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है, जहां बैठते हैं उसके फल में थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं, थोड़ा नकारात्मकता दे देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत होता है।
शुभ फल देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, लाभ देते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरु विश्वविद्यालय संस्थान है, गुरु त्याग है, गुरु धर्म है, गुरु पुस्तक है, गुरु विद्या है, बैंक बैलेंस है। तो जो बैंक में नकारात्मकता आ रही थी, एनपीए बढ़ रहा है, फलाना बढ़ रहा है, ढिमाका बढ़ रहा है, ये सारी चीजें पटरी पर आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था में एक सुधार की स्थिति दिखेगी, शुभताओं में वृद्धि होगी, धार्मिकताओं में वृद्धि होगी। कर्क लग्न के हैं आप, कर्क राशि के हैं, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका धार्मिकता बढ़ेगा, आपके अंदर संस्कार बढ़ेगा, आपके अंदर पढ़ाई में मन लगेगा, तो अच्छी बात है। अब अष्टम में है तो नकारात्मक भाव तो है, लेकिन नकारात्मक भाव में बृहस्पति का बैठना नकारात्मकता को कम करके सकारात्मक बना देगा। फिर भी पेट की समस्या, पीलिया, एलर्जी के प्रति आपको सावधान रहना है। अब क्या करेंगे उसके बाद, इनकी दृष्टियां पड़ेंगी व्यय भाव पर। तो बृहस्पति की दृष्टि व्यय भाव पर होगी तो भाई गलत कार्यों में तो खर्च होगा नहीं, तो धर्म पर खर्च होगा, यात्रा पर खर्च होगा। यानी यात्रा करेंगे, यात्रा करता है व्यक्ति तो कुछ सीखता है, तो कुछ सीखने में खर्च करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश जाए, विदेश जा सकते हैं, खर्च करेंगे, लेकिन भाई विदेश जाएंगे तो खर्चा होना ही होना है। धर्म पर खर्च करेंगे, धार्मिक स्थलों पर यात्रा करेंगे। इस दौरान पक्का जान लीजिए कि कर्क लग्न के लोग, कर्क राशि के लोग धार्मिक यात्राओं पर खर्च जरूर करेंगे। घर में ही बड़ा अनुष्ठान करा लिया, भागवत कथा सुन लिया, कई बार आप बार बार पूजा करा रहे हैं, उसमें खर्च हो रहा है। यानी जो भी करेंगे वो खर्च तो एक तरह का होगा, लेकिन वो आपके जीवन में जुड़ रहा है, उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। ये देवगुरु बृहस्पति है। दूसरी दृष्टि, अच्छा व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो एक समस्या और होगी, आंखों में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, तो इसके प्रति भी आपको सावधान रहना है। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, वाणी के भाव पर, कुटुंब के भाव पर, तो वाणी व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में वृद्धि करेंगे, नए सदस्य के आगमन की तैयारी हो रही है। अब दो कारणों से हो सकती है, किसी संतान का जन्म हो जाए या वैवाहिक संबंध से घर में कोई सदस्य बढ़ जाए, तो घर में सदस्य बढ़ने की स्थिति बन रही है। इसका मतलब हुआ कि परिवार में शुभता बढ़ेगी, धार्मिक कार्य होगा, धार्मिक संस्कार होगा, नया कार्य होगा, वृद्धि होगी, धन वृद्धि के भी आसार दिख रहे हैं इस अवधि में। कुछ नया योजन प्रयोजन करके आप धन लाभ कमा सकते हैं। जो लोग वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग फील्ड के क्षेत्र से जुड़े हैं, वाणी व्यवसाय में राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं जहां खरीद फरोख्त की बात आती है, तो वह क्षेत्र आपका लाभ देने जा रहा है, शुभ फल देने जा रहा है। अब दृष्टि पड़ेगी कहां, सुख भाव पर, माता के भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि कराएंगे। नया वाहन लेना चाहते हैं इस अवधि में लेंगे, नया घर लेना चाहते हैं इसमें लेंगे, घर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो होगा, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो संभव है, आराम से नींद आएगी, आप इस अवधि में सुख भोग पाएंगे, इस अवधि में सुख के संसाधनों की प्राप्ति कराएंगे। यदि मूल कुंडली में पीड़ित है तो उसके लिए उपचार करिएगा, नहीं तो पूर्ण फल दे पाने में असमर्थ होंगे। माता पिता की संपत्ति आपको मिलेगी, अर्थात उसका लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग सानिध्य आपको मिलेगा। पेशाब संबंधी समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं, आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु, थोड़ा सा, बहुत नहीं, हल्का सा यूटीआई हो जाए, जिनको शुगर की पहले से समस्या है उसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखेगी, इसका ध्यान रखना है। धन वृद्धि होगा, लेकिन एक जगह
अवरोध होगा। कहां होगा? भाग्य के कारक होकर के अष्टम में जा रहे हैं तो भाग्य भंग योग का निर्माण होगा। तो पिता के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, भाग्य में रुकावट महसूस हो सकती है। यहां तो अवरोध मिलेगा ही ना। भाग्य के वर्धक कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहां थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज्यादा दिखेगा आपको। तो उपाय क्या करना है आपको? सोना खूब धारण करिए, हाथ में अंगूठी पहन लीजिए, गले में चेन पहन लीजिए यदि हो पाए तो। नहीं है तो एक सुनैला टोपाज रत्न आता है उसको धारण करिएगा। आप अपनी मूल कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए इसको भी ना कर पाइएगा, नहीं सक्षम है, बिल्कुल मत करिए। एक ऐसा आसान उपाय है जिसको करेंगे तो ऐसा अचानक परिवर्तन होगा जीवन में कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके शहर में या बाहर कहीं कहीं भी शमशान स्थल हो, वहां पर 5 नीम का पीपल का पेड़ आप लगा दीजिए। शमशान स्थल पर 5 पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी देखभाल करिए कि वो बड़ा हो जाए। फिर देखिए आपके जीवन में उत्तरोत्तर कितनी तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। आपके जीवन में प्रसन्नता का अभाव आ जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे, नयापन आएगा जीवन में, धन वृद्धि होगी, सुख वृद्धि होगी, मनोबल वृद्धि होगी, धार्मिकता में वृद्धि होगी। जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। इस प्रकार कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए कैसा होगा। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।